नमस्कार, न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। दिल्ली चुनाव में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का कोई नेता अगर रोड शो कर रहा है तो उनमें आप भी हैं। कैसा फीडबैक अब तक आपको मिल रहा है? देखिए, मैं अनुराग जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे न्यूज़ नेशन के दर्शकों के सामने पेश किया। और जितनी जगह पे मैं जा चुका हूँ, ये मैं आज से नहीं, 15 में भी ऐसे गया था जब मैं एमपी था पहली बार, फिर मैं 20 में भी गया था जब मैं दूसरी बार एमपी था, अब 25 में भी जा रहा हूँ। तो शुरू कर लूँ अगर मैं जमुना पार से, कृष्णा नगर, विश्वास नगर, तुगलकाबाद, शाहदरा, है ना। इसके बाद फिर अगर आ जाओ इधर आप पंजाबी एरिया में, जिसमें तिलक नगर, हरिनगर, रजौरी गार्डन, है ना। और बाद में इधर नरेला इस साइड पे, बुराड़ी, है ना, सुभाष नगर, कमला मार्केट। तो आज जा रहा हूँ इधर अपना आतिशी जी का एरिया, कालका जी, है ना। और जंगपुरा भी जा चुका हूँ। तो शायद इतनी विधानसभा तो मेरे ख्याल में बीजेपी वालों को याद भी नहीं होंगी, शायद इनके नेताओं को, कि इतनी विधानसभा है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा रोड शो आपने किए हैं संभव जी। तो दो चीजें होती हैं। एक होता है लोगों को लेकर आना, इकट्ठे दिखाना है। एक होता है लोगों का खुद ब खुद चल के आना, या तो दुकान से बाहर निकलना, या अपने मकान से बाहर निकलना जहाँ से रोड शो जा रहा है। और दूसरी चीज़ होती है कि लोगों का जोश क्या है। अगर लेकर आए हो तो वो दिहाड़ी पूरी करने वाले बंदे हैं कि मेरी तो इतने बजे तक ड्यूटी है, उसके बाद पता नहीं मुझे पैसे मिलेंगे, पता नहीं ना मिलेंगे, पता नहीं क्या कैसे करते हैं ये। तो एक होता है फूल फेंकना, आधा नारा अभी जुबान पे होता है, उस नारे का जवाब दे देना, ये होता है जोश, दिल से जुनून। ये मैं 2020 में दिल्ली में देख चुका हूँ, 2022 में पंजाब में भी देख चुका हूँ। तो इसका नतीजा जो होता है वो नतीजे आप सब देख चुके हैं। तो उस किस्म का जोश मुझे दिल्ली में दिख रहा है कि जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली पंजाब का तो फिर भी एक रीजन आ जाता है, ये मालवा रीजन है, वहाँ के मुद्दे और हैं, है ना, दोआबा के और हैं, सतलुज पार के, माझा के और हैं। दिल्ली तो एक मतलब कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सब सिटी जगह है और मुद्दे सेम है। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि दो विधानसभा के अलग अलग मुद्दे हों। तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए, हमें अरविंद केजरीवाल पर यकीन है। और देश की शायद पहली पार्टी है जो काम पर वोट मांग रही है। काम अगर किए हैं तो वोट डाल देना, अगर नहीं किए तो ना वोट डालना। मतलब ये कहने की हिम्मत एक किसी कॉन्फिडेंस ही आती है। तो आप कह रहे हैं कि आपको जो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है उसके पीछे का आधार अरविंद केजरीवाल सरकार का काम है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले टीवी पर आके बोल दिया था अचानक से कि अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे तो आप मुझे वोट दे देना, वरना ना देना। ये कहने के लिए तो जिगरा चाहिए अनुराग जी, है ना। तो लोगों ने दिया वोट। लोगों ने पिछले 15 में 67, बाद में 63, इतने बड़े बड़े मैंडेट जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने शुरू किए थे। तो इस बार भी लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए तैयार हैं। और लोग यकीन कर रहे हैं कि हमारी बिजली फ्री हुई, हमारा पानी का हल हुआ, हमारे सीवर का हल हुआ, कहीं मतलब महिलाओं के लिए जो योजनाएं की गई। हालांकि दिक्कतें दिल्ली में बहुत हैं जी। एक फुल स्टेट का मुख्यमंत्री होते हुए मुझे पता है इस बात का कि अगर कोई छोटा मोटा भी राज्यपाल, अगर किसी स्टेट में, फुल स्टेट में भी अगर राज्यपाल छोटा मोटा भी कुछ फाइल अटका दे तो दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ तो फाइल ही राज्यपाल के पास जाती है, फिर वो क्लियर करता है, पता नहीं धरने देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है। फिर भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की नैया को मतलब किनारे लगा रखा है। और बिजली भी फ्री है, 24 घंटे बिजली भी है, और बिजली बोर्ड पर कर्ज भी नहीं है। ये नहीं है कि सरकार कर्ज लेके काम कर रही है। तो ये बहुत गुड साइन है। और 2 स्टेट है हमारे पास, दोनों स्टेट में आप पंजाब में पता कर लो, 90% लोगों को बिजली फ्री है जुलाई से। हमने मार्च में संभाला था, 16 मार्च को हमने कार्यभार संभाला था। मार्च, अप्रैल, मई, जून
बस इतना टाइम लगा। हमारे यहाँ 300 यूनिट पर मंथ फ्री है और 2 महीने का बिल आता है, तो 600 यूनिट हो गए और फ्री टू ऑल है। इसके लिए कोई हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कुछ कार्ड नहीं चाहिए ना। लेकिन जो आपके विरोधी हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इतना लंबा वक्त हो गया है, अब तो एंटी इनकम्बेंसी है, अब वो वाली स्थिति नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी आम आदमी पार्टी की। आपको लगा कहीं कि एंटी मुझे इनकम्बेंसी तो है? कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, क्योंकि देखो काम करना चाहते हैं, अगर और छूट दे देते तो शायद बीजेपी की तरफ भी थोड़ा सा लोग हो जाते। काम तो करने नहीं दे रहे, काम हम जो कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से करवा रहे हैं, मतलब ये काम रोकने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पहले तो ये बयान देते रहे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है अरविंद केजरीवाल, ये महिलाओं को बस सफ़र क्यों फ्री कर दिया, ये बिजली क्यों फ्री है, ये पानी क्यों फ्री है, ये चीज़ अस्पताल में इलाज क्यों फ्री है, स्कूल में शिक्षा क्यों फ्री है। पहले तो ये कहते रहे ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अब कह रहे हैं 2500 रुपये देंगे हम महिलाओं को, 500 रुपये का सिलेंडर दे देंगे। तो मैंने कई बार हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारे साथ चलते हैं लड़के, जो उनसे पूछ लेते हैं, उनको बोल देते हैं कि थोड़ा पब्लिक में जाके पूछ लेना कि क्या फीडबैक है। कई बार अगर मैं पूछूंगा तो शायद मेरे मुंह पे कुछ और जवाब देंगे वो। तो हमने एक सवाल दे के भेजा लोगों को कि आपने पूछना कि 2500 पे यकीन है या 2100 पे। तो 99% लोगों ने कहा 2100 पे यकीन है, क्योंकि 2500 वाले तो ये कह चुके हैं कि ये हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले 15 लाख नहीं आया ना। वो पंजाबी में कहावत है ना, हिंदी में भी वही बोलते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो पहले 15 लाख वाला पापड़ कहाँ गया फिर? हम हमारे तो रेवड़ियाँ कह रहे हैं जी। अब पब्लिक के पैसे को पब्लिक पर लगाने में क्या हर्ज है? यही तो सरकारों का काम होता है। मैंने कुछ दिन पहले रमेश विधुड़ी साहब से बात की थी, आपके पुराने साथी रहे हैं, संसद में सांसद रहे हैं। वो कह रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं चल रही हैं उनको तो हम जारी रखेंगे, तो आगे उससे अलग हम और चीजें देंगे। ये तो मानने लगे ना कि जो योजनाएं कॉपी पेस्ट कर लो। इसका मतलब ये मोहर तो लगा रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल वाली योजनाएं बहुत अच्छी थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल ओरिजिनल योजनाएं ही अच्छी हैं, उन्होंने भी लागू करनी है, तो वाई नॉट अरविंद केजरीवाल से करवाएं। और लोगों को यकीन है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जुबान का बंदा है और पढ़ा लिखा बंदा है, इंजीनियर है, प्लस IAS ऑफिसर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, पता है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है। तो लोगों का ये यकीन जो है वो 5 तारीख को बटन दबाकर और 8 तारीख को मशीनें खोलकर पता चला। आपको लगता है पॉलिटिकली आप इस कला में आगे निकल गए एक कदम, कि आप अपने जो विरोधी हैं उनको अपनी पिच पर ले आए हैं? मतलब फ्रीबीज जिसको कहते थे, रेवड़ी जिसको कहते थे, वेलफेयर स्कीम्स जिसको कहते थे, अब आपके विरोधी भी उसी मोर्चे पर आपसे लड़ रहे हैं, देखिए उसी पिच पर लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बनाई ही इस पिच पर गई थी कि लोगों का पैसा लोगों को वापस क्यों नहीं मिलता किसी न किसी रूप में, चाहे वो बिजली के रूप में मिले, चाहे स्कूल अच्छे स्कूलों के रूप में मिले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मिले, रोजगार के रूप में मिले। लोगों का पैसा लोगों को वापस देने में क्या हर्ज है? पंजाब में 3.25 साल हुए हैं अभी, मतलब 16 मार्च को हो जाएंगे 3 साल। 50,000 लड़के लड़कियों को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल गई। कई बार ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, जब मैं नियुक्ति पत्र वगैरह बांटने जाता हूँ, एक साल में 3-3 नौकरियां मिल गई। पहले वो क्लर्क था, क्लर्क होते हुए उसने और बड़ा एग्जाम दिया, उसमें पास वो क्लर्क वाला छोड़ के पटवारी बन गया, पटवारी होते हुए उसने DSP का एग्जाम दिया, DSP बन गया। तो एक साल में 3-3 मौके मिल रहे हैं, और 70-70 साल में एक मौका भी नहीं पहले मिला, और कोई भी सिफारिश नहीं, कोई भी पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं। 50,000 नौकरियां हैं, डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो बिजली पंजाब में फ्री 90% लोगों को। और एक और बड़ी बात, आमतौर पर क्या होता है, सरकार बनती है, उस सरकारी संस्थाओं को कौड़ियों के भाव अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को बेच देते हैं कि ये घाटे का, उसका घाटा शो करके ना, ये घाटे का सौदा है, इसको बेच दो। वो पता नहीं कैसे चला लेते हैं बाद में, फिर वही वाला फायदे का सौदा हो जाता है। पंजाब सरकार ने, देश में पहली बार हुआ है कि पंजाब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर GVK का एक थर्मल प्लांट गोविंदवाल साहब में 540 मेगावाट का रनिंग हमने खरीदा है, PSPCL ने, और बिडिंग में खरीदा है। बेंगलोर में बिडिंग होती है, बाकायदा ट्रिब्यूनल सेंटर सरकार के अंडर होता है, उसमें बिडिंग में हमने खरीदा है। तो इसका मतलब हमारे पास, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ हम पंजाब को भी बेहतर कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, पंजाब की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में घूम रही हैं और यहाँ पर जो चुनाव है उसको शायद प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए पंजाब की गाड़ी दिल्ली आ नहीं सकती। पहले तो किसानों को रोकते हैं, दिल्ली नहीं आना आपने।
वो उनको बॉर्डरों पे रोकते हैं, पूरी एक बॉर्डर बना रखा है पूरा तारों वाला, इतनी तारें तो लाहौर की तरफ भी नहीं है जितनी इधर लगा रखी हैं हरियाणा की तरफ। किसान दिल्ली ना आए, और कहाँ जाएं जी भाई, दिल्ली देश की राजधानी है। तो अहमदाबाद से दिल्ली आए हैं ना, फिर गुजरात से ये भी तो दिल्ली आए ना मोदी जी, तो दिल्ली आए तो इनके पास ही आएंगे ना लोग। आप बिठाओ उनको, बातचीत करो। पंजाब वालों को दिल्ली आने से पता नहीं क्यों रोकते हैं। पंजाब की गाड़ियां दिल्ली आ जाएं, कहते हैं गुंडे हैं इसमें। अभी एयरपोर्ट पे चले जाओ, मेरे साथ चले जाना, कैमरा लेके चलते हैं। 80% से ज़्यादा गाड़ियां पंजाब नंबर की हैं। क्या गुंडे हैं वहाँ पे? गुंडागर्दी करने आए भाई? वो इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए कोई आया है आज, कोई आएगा आज, कोई जाएगा आज। पंजाबी जो है ग्लोबल सिटीज़न है, पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं। तो यहाँ यूपी की गाड़ियाँ भी हैं, यहाँ कर्नाटक की गाड़ियाँ भी मिलेंगी आपको, यहाँ हिमाचल प्रदेश की, देश की राजधानी है, किसी भी नंबर की गाड़ी जो है आ सकती है। ये तो इनका पंजाब के लिए ये इससे इनकी सोच पता चलती है कि पंजाब के लिए क्या सोचते हैं। तो आपको लगता है इससे जो पंजाबी वोटर है दिल्ली में भी, जो बहुत बड़ी मेजोरिटी है, वो कहीं प्रभावित होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? मतलब हमें सब, जबकि 90% कुर्बानियाँ हमारी हैं इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, और इस आज़ाद देश का प्रधानमंत्री कह रहे पंजाबियों की एंट्री नहीं है दिल्ली में। क्यों ये वितकरा क्यों? और हमारे फंड रोक रखे हैं, RDF का हमारा 5,500 करोड़ रोक रखा है, NHM का पैसा नहीं दे रहे, GST के पैसे हमें मिन्नतें करके लेने पड़ते हैं। हक मांग रहे हैं हम, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ठीक है। जो आपके विरोधी हैं, खासकर बीजेपी और अब कांग्रेस पार्टी भी, वो लगातार हमलावर है मुख्यमंत्री के आवास पर, जिसको वो शीश महल कहते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, इतने लंबे वक्त से दिल्ली में हैं, यमुना की सफाई का वादा किया था, डुबकी लगाने की बात की जा रही थी, और अब कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा है यमुना के मुद्दे पर। ऐसे जो मुद्दे हैं अलग अलग, आपको लगता है कि वहाँ थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हैं आम आदमी पार्टी को? आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का घर या उसके सोफे या उसके पर्दे ये दिल्ली का मुद्दा है? अच्छा, घर उसका प्राइवेट है, कोई और मुख्यमंत्री बन गया, वो आ जाएगा यहाँ आप आए हैं। इसको कपूरथला हाउस कहते हैं। ये कपूरथला हाउस क्या है? ये जो पीछे बना हुआ है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कपूरथला का जो राजा था, बिल्कुल, वो यहाँ रहते थे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मुख्यमंत्री जो बनता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल जाता है, पंजाब के मुख्यमंत्री का आवास है। अब आप कहोगे कि मैं भी कपूरथला का राजा बन गया। लोगों ने लोकतंत्र से मुझे ये घर दिया, तो इस घर में रहेंगे, और इस घर में जो अगर कोई सोफ़ा या कोई पुराना हो गया, नया ले लिया, तो ये मुद्दा बन जाएगा पंजाब का। तो इनका घर, जो प्रधानमंत्री का घर है, वो सेंट्रल विस्टा में बन रहा है, उस पर कितना 1,000 करोड़ खर्चा जा रहा है। नया जहाज लेने की क्या जरूरत थी? पहले वाले भी तो चलते थे, पहले वाले प्रधानमंत्री भी तो रहते थे उसी घर में, जो 7 RCR है, 7 रेसकोर्स रोड, तो सेंट्रल विस्टा बन रहा है। अब तो दूसरों पर, जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, वो डायलॉग फेमस है ना। ठीक है, तो ये पर मुद्दा लेकिन नहीं है। यमुना की सफाई मुद्दा है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के घर की बात मत करो, ठीक है, आप करो लोगों के घर की बात। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री आवास चलिए आपके मुताबिक नहीं है मुद्दा, तो क्या यमुना की सफाई मुद्दा है, शराब घोटाला मुद्दा है, जिससे आपको लगता हो कि हाँ हमें जवाब देने में थोड़ी मुश्किल हो रही है? जो शराब घोटाले में हमारे सारे साथी अंदर कर दिए, तो सबको जमानत मिल गई। और जज साहब की क्या टिप्पणी थी कि ये 2 मिनट नहीं टिकेगा, ये आपका जो केस है। तो बस वैसे ही एक बार अंदर करके कर दो कि जहाँ जेल में चला गया, इसको दागी कर दो, बाद में जमानतें भुगता रहेगा, ये केस चलता रहेगा। कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। दूसरा, यमुना, गंगा की सफाई के लिए गंगा का मंत्री बनाया था पहले, गंगा सफाई मंत्री। गंगा साफ हो गई, उमा भारती जी बनी थी। हाँ, उमा भारती जी बनी थी, तो गंगा साफ हो गई। तो अभी यमुना जो है, ये भी नेशनल मुद्दा है। ये क्या करते हैं, जो खुद काम करने होते हैं वो केजरीवाल के नाम, केजरीवाल को काम नहीं करने देना। तो MCD 2023 तक इनके पास ही थी। इन्होंने क्या गिना सकते हैं एक भी बात 2025 में कि हमने MCD में रहते हुए ये कर दिया था हम? और लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के पास है अभी भी। आधी से ज़्यादा सरकार तो सेंटर के पास ही है, बीजेपी के पास है। तो गिना सकते हैं कि ये हमने ये कर दिया। एक और सवाल जो उठ रहा है, वो पंजाब को लेकर भी हो सकता है उठ रहा हो, दिल्ली में खासकर, वो ये कि जो सरकारी खजाना है वो लोअर मिडिल क्लास को पूरा खोल दिया जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स पेयर है, उसके लिए दिल्ली की सरकार कुछ नहीं करती। हमने मिडिल क्लास के लिए, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, मतलब मैं तो दिल्ली का निवासी नहीं हूं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप हमसे टैक्स ले रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं, दूसरे तबके में दे रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मिडिल क्लास के लिए ये भी पहली बार हो रहा है देश में। मिडिल क्लास के लिए हमने अलग से एक जो है मैनिफेस्टो जारी किया। जरूरी नहीं है कि टैक्स सिर्फ वही देते हैं जो CA के थ्रू देते हैं।
टैक्स तो जो माचिस खरीदता है वो भी, माचिस पे भी टैक्स है, चीनी पे भी टैक्स है, चाय पत्ती पे भी टैक्स है, मतलब वो भी तो टैक्स है, वो सरकार ले लेती है। अगर मैं सीए रख के, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, मैं सीए रख के अपना हिसाब किताब करके फिर मैं टैक्स दूं, तो टैक्स पेयर तो मिडिल क्लास भी है, टैक्स पेयर लोअर मिडिल क्लास भी है। तो हम सबको मतलब जो अस्पताल में चाहे मर्सिडीज वाला चला जाए और अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनसे तो नहीं पैसे लेते हम गाड़ी देख के कि गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बच्चा आता है। हमारा काम है शिक्षा फ्री टू ऑल। और इन्होंने क्या किया, अपने कुछ चंद दोस्तों का लाखों करोड़ों रुपए जो है कर्ज माफ कर दिया। मतलब लोगों का नहीं, लोगों का कर्ज नहीं माफ करना, मतलब मन की बात करनी है जनता से, धन की बात करनी है अपने दोस्तों से। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर आती है तो क्या आप भरोसा दिला रहे हैं दिल्ली के मतदाताओं को कि अगले 5 साल में हम ये बदल देंगे या ये काम छूट गया है, इसको सुधार देंगे? गारंटियां दे रहे हैं, जो गारंटियां दे रहे हैं हम पूरी करते हैं, बल्कि गारंटियों के बिना भी काम हम करते हैं। जैसे पंजाब की एग्जांपल देता हूँ, हमने ये गारंटी नहीं दी थी कि हम टोल प्लाजे बंद करवा दें। जिन टोल प्लाजों की म्याद खत्म हो चुकी थी, 2-2 साल से बस वैसे ही चल रहे थे, मतलब समझ लो सड़क पे लूट ही चल रही थी, तो 18 टोल प्लाजे पंजाब में बंद किए, 62 लाख रुपया एक दिन का, सभी का बचता है, अकेले पंजाबियों का नहीं। चिंतपूर्णी माता के दर्शनों के लिए जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं लोग, और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं लोग, हिमाचल के लिए यहाँ से जाते हैं, मनाली, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, सबके पैसे बच रहे हैं। ये गारंटी नहीं थी हमारी। हमने एक सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई, SSF उसका नाम है, जो देश में पहला राज्य है, स्पेशली एक पुलिस सड़कों के लिए, जो एक्सीडेंट होते हैं वो इमीडिएटली पहुंचते हैं। आपको जान के अनुराग जी है, मतलब खुशी भी होगी, चलो खुशी की बात नहीं है ये, लेकिन हैरानी तो होगी कि हमने 48%, 48% मौत जो एक साल में, पिछले साल कम कर दी, कम हो गई, बड़ी 48%, क्योंकि वो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। ऐसी दिल्ली में भी कुछ होगा। फरिश्ते स्कीम चलती है पहले से। पहले लोग क्या करते थे ना, डरते थे कि अगर मैंने किसी जख्मी को उठा के, पुलिस मेरे से पूछताछ करेगी। अब हम उनको इनाम देते हैं, फरिश्ते स्कीम जो है। तो दिल्ली में और लोगों की जो और काम है, बल्कि दिल्ली में जो है काम करने मुश्किल, इसीलिए कह रहा हूँ कि बीच में ये टांग अड़ाते हैं। पंजाब में हमने दिल्ली से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 70 सीटें हैं दिल्ली में, कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी को मिल जाएंगी? क्या आपका अनुमान अब तक के रोड शो से, जनसंपर्क से आपको लग रहा है? देखिए, मैं गिनती में तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ना ही कोई गिनती कर सकता है, क्योंकि पब्लिक है, उसका मूड है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पंजाब में 117 में से 92 आ जाएंगी, और बड़े बड़े जो धनुंधर अपने आप को कहलाते थे उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसे दिल्ली में कभी सोचा नहीं था कि 70 में से 67 आ जाएंगे, फिर 70 में से 63 आ जाएंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अब हम एक इलेक्शन नहीं, अब काफ़ी इलेक्शन लड़ चुके हैं, बिल्कुल, तो 60+ आएंगी, 60+ रहेगा, वही रिकॉर्ड रहेगा जो पहले। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन फिर एक बार आपसे संपर्क हो पाए और आपसे बात हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और दिल से शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यूज नेशन से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात की। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।